अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं राजा भोज की कथाएं। राजा भोज की उदारता। एक दिन राजा भोज अपने कक्ष में बैठे भोजन कर रहे थे कि तभी एक मधुमक्खी उनके पास आकर बैठ गई और आदतन अपने हाथ पैर रगड़ते हुए उन्हें सिर पर लगाने लगी। भोज ने राज पुरोहित से पूछा, ये ऐसा क्यों कर रही है? राज पुरोहित ने जवाब दिया, राजन, ये कह रही है कि आप जैसे लक्ष्मीपतियों को धन संचय नहीं करना चाहिए। मैंने ही कितनी मेहनत से अपने छत्ते से शहद एकत्रित किया, लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं कर पाई और न ही किसी को दान किया। उसे दूसरों ने लूट लिया। आप भी अपने धन का सदुपयोग करते हुए दान देना प्रारंभ करें। राजा भोज ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। वो उसी दिन से विद्वानों और निर्धनों को खुले हाथ से दान करने लगे। उनकी इस उदारता से चिंतित होकर राज्य के कोषाध्यक्ष ने राजकोष के द्वार पर लिखवा दिया, राजा को आपातकाल के लिए धन सुरक्षित रखना चाहिए। उस पंक्ति पर जब राजा भोज की नजर पड़ी तो उन्होंने उसके नीचे लिखवा दिया, जिन पर लक्ष्मी की कृपा हो उन पर विपत्ति कैसी। कोषाध्यक्ष ने फिर लिखवा दिया, कभी कभी दुर्भाग्य से धनवानों पर भी विपत्ति आ सकती है। भोज ने इसे पढ़कर लिखवाया, यदि दुर्भाग्य से धनवानों पर विपत्ति आ सकती है तो एकत्र किया हुआ धन भी नष्ट हो सकता है। राजा भोज के इस तर्क का कोई उत्तर कोषाध्यक्ष को नहीं सूझा। उस दिन से उसने कुछ भी लिखवाना बंद कर दिया। दान का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आगे भी चलता रहा। ऐसा करके राजा भोज ने प्रजा के हृदय में अपने लिए एक विशेष जगह बना ली थी। एकता का अभाव। एक दिन राजा भोज अपनी राज्यसभा में मंत्रणा कर रहे थे। सभी मंत्रीगण उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। राजा भोज ने कहा, महामंत्री, बहुत दिनों से मेरा विचार बन रहा है कि राज्य के कुछ योग्य प्रजाजनों को सम्मानित करके उन्हें कुछ बड़ा उपहार दिया जाए। आप मुझे बताइए और सुझाइए कि ऐसे व्यक्ति कहां और किस प्रकार ढूंढे जाएं। इस पर सूझबूझ वाले महामंत्री ने तनिक सोचकर कहा, महाराज, सत्पात्रों की तो आपके राज्य में कोई कमी नहीं है, परंतु आज सभी वर्ग के लोगों में एक भारी कमी है। वे परस्पर सहयोग करने की अपेक्षा एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, दूसरों की प्रगति में रोड़ा अटकाते हैं। ऐसी दशा में मुझे तो लगता नहीं कि आपके उदारता को फलित होने का अवसर मिलेगा। राजा भोज को अपने महामंत्री की बात कुछ अटपटी सी लगी। वे बोले, महामंत्री, तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, पर इसे बिना प्रमाण के मैं कैसे मान लूं? इस विषय में यदि तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण हो तो बताओ। महामंत्री ने राजा की बात मान ली। उसने अपने कथन को प्रत्यक्ष कर दिखाने की एक योजना बनाई। राजा भोज ने योजना को स्वीकृति दे दी। योजना के अनुसार एक 8 फीट गहरा गड्ढा इतनी चौड़ाई के साथ खुदवाया गया कि उसमें एक साथ कम से कम 20-25 व्यक्ति खड़े हो सके। ऐसे 20 पात्रों को चुनकर जो सम्मान के योग्य समझे गए गड्ढे में छोड़ दिया गया। साथ ही घोषणा कर दी गई कि जो इस गड्ढे से निकलकर ऊपर आ जाएगा उसे महाराज अपने राज्य का 1/4 हिस्सा इनाम में देंगे। बस फिर क्या था, सभी व्यक्ति जी जान से सबसे पहले गड्ढे में ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने लगे। जो भी सफल होता दिखता, इनाम हाथ से जाने के भय से दूसरे उसे वापस गड्ढे में खींच लेते। सवेरे से आरंभ हुई प्रतियोगिता बिना परिणाम के समाप्त हो गई। इनाम किसी को नहीं मिला। महामंत्री के कथन और लोगों की ऐसी प्रवृत्ति देखकर राजा भोज को घोर आश्चर्य हुआ। महामंत्री ने राजा भोज से कहा, महाराज, यदि इन लोगों में एकता होती तो सहारा देकर किसी एक को ऊपर चढ़ा सकते थे, परंतु वे ईर्ष्या और लालचवश ऐसा नहीं कर सके और इनाम से वंचित रह गए। उस दिन राजा भोज समझ गए कि प्रजा में एकता का अभाव है। अतः उन्होंने तभी से राज्य में अनेक मेले और उत्सवों का आयोजन प्रारंभ कर दिया, जिससे प्रजा में एकता और प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। ये परंपरा आज भी उत्सवों के रूप में चली आ रही है। राजा भोज और बहरूपिया। बात राजा भोज के समय की है। एक बहरूपिये ने दरबार में आकर
राजा भोज से 5 रुपए देने की याचना की। राजा भोज ने शर्त रखी कि वे कलाकार को इनाम दे सकते हैं, दान नहीं। बहरूपिये ने भी राजा को अपनी कला दिखाने की ठानी और 3 दिन की मोहलत मांगकर वहां से चला गया। अगले दिन लोगों ने देखा कि राजधानी के बाहर एक टीले पर एक साधु समाधि लगाए बैठा हुआ है। लोग वहां एकत्र होने लगे। लोगों ने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। देखते ही देखते पूरे नगर में बात फैल गई। टीले पर कोई मौनी तपस्वी आए हुए हैं। फिर तो नगर में धन्ना सेठ, दरबारी और आम आदमी प्रसाद और नगदी लिए टीले पर पहुंचने लगे। किंतु साधु ने न मौन तोड़ा और न ही आंखें खोली। दूसरे दिन राजा भोज का मंत्री साधु के दर्शनार्थ वहां पहुंचा, लेकिन साधु ने कोई गौर नहीं किया। ये बात राजा भोज को बेचैन करने के लिए काफी थी। फिर तो राजा स्वयं साधु के चरणों में आ गिरे। ढेरों अशर्फियां रखकर शीश नवाते हुए राजा भोज ने आशीर्वाद मांगा, किंतु साधु मौन ही रहा। आखिर राजा को लौटना पड़ा। 3 दिन बाद वो बहरूपिया राजा के दरबार में पहुंचा और अपने सफल स्वांग के लिए राजा से 5 रुपए का इनाम मांगा। तब राजा को पता चला कि वही बहरूपिया साधु बनकर बैठा था। राजा भोज ने कहा, जब सारे राज्य का वैभव तेरे चरणों में था, तब तूने एक बार भी आंख खुलकर नहीं देखा, और अब फिर 5 रुपए मांग रहा है? बहरूपिये ने उत्तर दिया, महाराज, उस समय मैं साधु वेश में था, इसलिए सारे वैभव तुच्छ थे। लेकिन अब पेट की आग बुझानी है, इसलिए मेरा श्रम मेरा इनाम मांग रहा है। राजा भोज ने बहरूपिये की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए उसे इनाम प्रदान किया। राजगुरु का चुनाव। राजा भोज बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और कर्तव्य पालक राजाओं में गिने जाते थे। अनेक राजाओं में उनकी बुद्धिमत्ता की कथाएं आज भी प्रचलित हैं। एक समय की बात है कि राजा भोज की राजसभा में राजगुरु का स्थान रिक्त था। अतः राजा भोज ने ऐसे उचित व्यक्ति का चयन करने का निर्णय किया जो राजगुरु के पद के लायक हो। अगले दिन राजा भोज ने अपने जन्मदिन पर राजधानी के 100 सबसे विद्वान पंडितों को अपने यहां भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन के पश्चात राजा ने कहा, मैं आप लोगों को अपने जन्मदिन की खुशी में कुछ भेंट करना चाहता हूं, लेकिन कुछ भी भेंट करूं, संभवतः वो आपकी आकांक्षा से छोटी पड़ जाएगी। इसलिए भेंट का उत्तरदायित्व आप लोगों पर ही छोड़ता हूं। मेरे महल के पीछे दूर दूर तक राज्य की श्रेष्ठतम जमीन है। आपको जितनी जमीन चाहिए उतनी दीवार बनाकर घेरनी होगी। जो जितनी जमीन घेर लेगा वो उसकी हो जाएगी। लगे हाथ राजा भोज ने यह भी ऐलान किया कि सबसे ज्यादा जमीन घेरने वाले को मैं राजगुरु का पद भी दूंगा। ब्राह्मणों के लिए तो यह सुनहरा अवसर था। वे खुशी से पागल हो उठे। उन्होंने अपना मकान, धन संपत्ति बेच दी और दीवार बनाने में जुट गए। जो जितना उधार ले सकता था, मित्रों से मांग सकता था, सबसे ले आए। पंडितों ने कपड़े लत्ते भी बेच दिए और लंगोटियां पहन ली। जमीन भी घेरनी थी। सारे पंडित करीब करीब नंगे और भिखमंगे हो गए। आखिर समय पूरा हो गया और राजा भोज सबकी जमीन का निरीक्षण करने वहां पहुंचे। राजा भोज ने कहा, जो सबसे ज्यादा जमीन घेरने का दावा करता हो वो सामने आए। एक ब्राह्मण खड़ा हुआ। उसे देखकर बाकी ब्राह्मण हैरान हो गए। वो तो सबसे गरीब ब्राह्मण था। उसने तो केवल थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा घेरा था। शायद सबसे कम जमीन उसी की थी। सारे ब्राह्मण और राजा भोज उसकी जमीन पर गए और देखकर हंसने लगे। पहले तो उस ब्राह्मण ने थोड़ी दीवार बनाई थी, लेकिन रात को वो भी तोड़ दी। राजा भोज ने पूछा, कहां है आपकी दीवार? इस पर ब्राह्मण बोला, मैंने दीवार बनाई थी, फिर मैंने सोचा दीवार कितनी ही बनाऊं, जो भी घिरेगा वो छोटा ही होगा। दीवार कितनी ही जमीन को घेरे तो भी जमीन आखिर छोटी ही रहेगी। ये सोचकर मैंने तमाम दीवारें गिरा दी। अब मैं सबसे बड़ी जमीन का मालिक हूं, जिसकी कोई दीवार नहीं है। ये सुनते ही राजा भोज उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, मुझे पहली बार ये एहसास हुआ है कि जो दीवारें गिरा देता है वो सबका हो जाता है, सब कुछ उसका हो जाता है। उसके पश्चात राजा ने उस ब्राह्मण को राजगुरु के पद पर नियुक्त कर दिया। राजा का धर्म। राजा भोज प्रतिदिन रात के समय गश्त लगाते थे कि कहीं कोई अधिकारी उनकी प्रजा को सता तो नहीं रहा है, कोई दुखी तो नहीं, या कोई बदमाश लुटेरा
इधर उधर तो नहीं घूम रहा है। एक रात को घूमते हुए राजा नदी के किनारे पहुंचे। सोचते रहे थे कि कोई बदमाश पकड़ में आ सकता है। तभी उन्होंने देखा कि वहां एक युवक लेटा हुआ है। राजा भोज ने युवक के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? युवक पहले तो एक अजनबी को इतनी रात गए घोड़े पर देखकर सहम गया। फिर बोला, मैं लक्ष्मीबाई का दामाद हूं, अपनी घरवाली को लेने जा रहा हूं, पर मुझे इतनी जोर का बुखार चढ़ा है कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। सोचा रात को यहां आराम कर लूं तो सवेरे चलने लायक हो जाऊंगा। राजा भोज ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वास्तव में मारे बुखार के उसका बदन तप रहा था। राजा भोज ने कहा, जाड़े के दिन हैं, यहां सुनसान जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं। चलो तुम्हें लक्ष्मीबाई के घर पहुंचा देता हूं। राजा वेश बदले हुए था, इसलिए युवक उन्हें पहचान नहीं सका। उसे उठाकर बैठाते हुए राजा बोला, तुम बीमार हो, घोड़े पर बैठ जाओ, मैं साथ साथ घोड़े की लगाम पकड़कर चलता हूं। सहारा देकर उन्होंने बीमार युवक को घोड़े पर बैठा दिया और लक्ष्मी के घर की ओर चल दिए। रास्ते में युवक से पूछताछ में उन्होंने मालूम कर लिया कि वो राजमहल में काम करने वाली जमादारिनी लक्ष्मी का दामाद है। राजा उसे लेकर लक्ष्मी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाकर उन्होंने लक्ष्मी को आवाज दी। दरवाजा खोलते ही लक्ष्मीबाई ने जो दृश्य देखा उस पर वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वो राजा भोज के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। राजा भोज ने कहा, लक्ष्मी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं राजा बाद में हूं, इंसान पहले। इंसान के नाते इंसानियत मेरा पहला धर्म है। इतना कहकर राजा भोज ने अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपने राजमहल की ओर चल दिए।